जय जोहार, जय हिंद। 100 डे सीजीपीएससी मेंस चैलेंज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कर रहे हैं 39th डे। और आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा सोशल कंट्रोल, यानी कि सामाजिक नियंत्रण कैसे होता है, कौन सा एजेंसी रहता है। दूसरा, सोशल चेंज, कैसे करके समाज में परिवर्तन होता है, कौन सा एजेंसी रहता है। और तीसरा है सोशल प्रॉब्लम, समाज में कौन कौन से समस्याएं हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आज का जो आउटलाइन है उसमें सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन और भारत की सामाजिक समस्याएं। समाज में कौन कौन सा समस्याएं हैं, जैसे असमानता है, विमुखता है, एलिनिएशन जिसको बोलते हैं, अराजकता, या फिर सामाजिक विघटन। समाज विघटित हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है। तो सबसे पहले समाज का नियंत्रण, समाज को नियंत्रण कौन करता है, कैसे करता है। तो उसके लिए कोई कुछ क्या होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, कुछ क्या होते हैं, साधन होते हैं, साथ ही साथ कुछ क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ संस्था होती है। उसके द्वारा लोगों का व्यवहार को नियंत्रण किया जाता है। क्या लोगों का व्यवहार को नियंत्रण करता है। उसका उद्देश्य, बेसिक उद्देश्य हो सकता है कि आपको एक व्यवस्थित तरीके से रहना है, डिसिप्लिन के साथ रहना है, अनुशासन को। साथ ही साथ इसके कारण क्या होता है, समाज में स्थिरता बनी रहती है। क्या बनी रहती है, स्थिरता बनी रहती है। नेक्स्ट, जो समाज में जो नियंत्रण करते हैं उसका स्रोत क्या है। तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है आपका परंपरा, रीति रिवाज और लोकाचार, धर्म, कानून व्यवस्था हो सकती है, नैतिकता और लोकमत। जो लोगों में विश्वास, जो लोग का मत है उसके थ्रू एक समाज में नियंत्रण किया जा सकता है। ये स्रोत रहता है। और उसके लिए क्या है कि ये, उसके लिए एक आपको एजेंसी भी चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक आपको संस्था भी चाहिए। तो जैसे कि नियम कानून के थ्रू कौन करता है, राज्य करता है, स्टेट करता है, कंट्री करता है। ठीक, शिक्षा के थ्रू भी किया जाता है। जो जैसे शिक्षा दिया जाएगा उसके हिसाब से आपका संस्कृति डेवलपमेंट होगा। और प्रशासन के थ्रू किया जा सकता है। कुछ जो ये औपचारिक एजेंसी हैं, कुछ अनौपचारिक एजेंसी हैं, जो इनफॉर्मल जो एजेंसी है उसमें क्या हो सकता है, आपका जो परिवार है, परिवार हो सकता है, आपका धर्म, जाति, आपका समुदाय, आपका, आप मीडिया के थ्रू, इसके थ्रू आप क्या हो सकते हो, नियंत्रित हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब इतना नियंत्रण के बाद भी परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि संसार का नियम एक ही है, परिवर्तन। कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं सकता, परिवर्तन। और परिवर्तन किस लिए, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आएंगे, मिलेंगे, तो परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तन अगर सामाजिक स्थिति से देखा जाए तो समाज की संरचना में परिवर्तन दिखता है, उनके संस्थाओं में परिवर्तन हमें दिखता है, मूल्यों में दिखता है, और मापदंड में दिखता है। साथ ही साथ ये कुछ जो परिवर्तन है बहुत ही विकासात्मक रहते हैं, बहुत ही धीरे धीरे गति से होता है। लेकिन कुछ परिवर्तन बहुत अचानक से हो जाता है, जैसे सोशल मीडिया के आने के बाद से नया कल्चर डेवलप हो गया है। जैसे टिकटॉक कल्चर स्टार्ट हो गया था, अब इंस्टाग्राम का कल्चर स्टार्ट हो गया है। तो अलग अलग ये अचानक जो क्रांतिकारी होता है, अभी जैसे जैन जी का नया कल्चर लेके आ रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं। और ये जो प्रक्रिया होता है वो इवोल्यूशनरी फेस होता है, विकासात्मक होता है। दूसरा, डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है। डिफ्यूजन के थ्रू मतलब एक जने दूसरे जने से सीखते जाता है, सीखते जाता है, देखा देखी जो बोलते हैं ना, देखा देखी सीख रहे हैं, तो उसके थ्रू। एक संस्कृतिकरण के थ्रू भी होता है। संस्कृतिकरण मतलब जो ऊपर वाले जो कास्ट है उसको लोअर कास्ट भी सीखने की कोशिश करता है, उसी परंपरा को मनाने की कोशिश करता है। एक आधुनिकरण, आधुनिकरण जो ग्लोबलाइजेशन के कारण आधुनिकरण अ, हो रहा है। या फिर जो जो मध्यकालीन जो मूल्य था उसको संविधान के कारण आपका इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के तहत मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है। और इसी मॉडर्नाइजेशन में कुछ लोग वेस्टर्नाइजेशन भी हो जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को भी सीख रहे हैं। और यहाँ पे संस्कृतिकरण हमने कल देखा था। अगला अगर देखें तो प्रमुख कारण क्या है, जो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके प्रमुख कारण क्या है। तो एक तो आंतरिक कारण है। ठीक है, आंतरिक कारण क्या है कि जनसंख्या या फिर डेमोग्राफी में परिवर्तन हो रहा है। डेमोग्राफी में परिवर्तन का मतलब क्या है कि पहले छोटा सा विलेज में रहते थे तो एरिया रहता, तो डिफाइंड रहता था कौन सा कास्ट का है, कौन सा समुदाय का। जैसे जैसे क्या होता है, शहर की तरफ आ जाते हैं तो डेमोग्राफी में चेंज मिलते हैं। वहाँ पे क्या मिलता है कि अलग अलग संस्कृति आते हैं, अलग अलग धर्म आते हैं, तो वहाँ पे। दूसरा, तकनीकी विकास के कारण क्या हो जाता है, दुनिया से जुड़ते हैं, तो वहाँ पे भी परिवर्तन लेके आते हैं। शिक्षा तो हमेशा ही एक परिवर्तन का सबसे बड़ा आ, अस्त्र है, शस्त्र है। साथ ही अर्थव्यवस्था के कारण भी आपका जो सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक,
जैसे कि अगर हम लोग कास्ट के हिसाब से देखा जाए तो पहले जो लोअर कास्ट थे, ओबीसी थे, अब एग्जट करके अपना नया समाज की कल्पना कर रहे हैं। कुछ बाहरी कारण हो सकते हैं जिसमें संपर्क, जैसे बाहर के देश से आएंगे, ठीक है, तो उसके कारण, संपर्क के कारण भी आपका समाज में परिवर्तन आएंगे। जो भारत में सबसे ज्यादा जो परिवर्तन हुआ समाज में, वो किसके कारण हुआ? जब ब्रिटिश आए हमारे यहाँ और भारत को उपनिवेश बनाए, तो वहां पे सबसे ज्यादा हम लोग का सोसाइटी में परिवर्तन होने शुरू हुई थी, और उसके रिजल्ट आज भी हमें महसूस होता है। दूसरा, आज जो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन कर रहा है समाज को, वो क्या है? वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेट की दुनिया है। और युद्ध भी एक है, तरीका है जिसके थ्रू क्या है कि परिवर्तन, समाज को परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि इस्लाम का जब उदय होता है, तो युद्ध के थ्रू, या फिर जो मेडिवल एरा में, जो मध्यकालीन भारत भारत या फिर मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे, तो युद्ध एक बहुत बड़ा पक्ष रहता है, जिसमें जो है कि अलग अलग कल्चर जो जीतता है उसके हिसाब से समाज को परिवर्तन करने की कोशिश करता है। अगर देखा जाए तो अब देखते हैं भारत में जो सामाजिक समस्या कौन कौन सा है। भारत में ऐसे सामाजिक समस्या कौन कौन सा है? तो अगर यहाँ पे देखें जाए तो मुख्य जो समस्या है यहाँ पे जो है असमानता है। दूसरा, अराजकता। पहले एक सोशल ऑर्डर था, ठीक है ना, अब क्या हो गया है, इतना ग्लोबलाइज हो गए हैं, इतना टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस हो गए हैं, तो लोग अपने अपने तरीके से करना शुरू कर रहे हैं। एक नए नए ट्रेंड आते जा रहा है, और उसके कारण जो समाज के जो पुराने संस्थाएं हैं टूट रही हैं, एक अराजकता की स्थिति आ गई है। दूसरा, विमुखता। विमुखता मतलब सोसाइटी में एक तरह से देखा जाए तो पहले समाज में, गांव में सब लोग एक साथ रहते थे, एक गांव में रहते थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जॉब करने के लिए चले गए, तो क्या है कि जुड़ाव कम होते जा रहा है, विमुखता हो गया, एलिनिएट होते जा रहे हैं। ठीक। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो संस्था है कमजोर हो रहा है, मूल्य कमजोर हो रहे हैं, लोग दूसरे दूसरे चीज को मान रहे हैं, उसके मापदंड कम टूट रहे हैं, तो इसी कारण समाज हमको विघटित नजर आता है। अलग अलग लोगों के इसमें अलग अलग विचार है, लेकिन सोसाइटी कुछ कारणों से विघटित होते जा रहा है, डिसऑर्गेनाइज होते जा रहा है। लोग अभी अपने अंदर या फिर सेल्फ की ओर ज्यादा देख रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अकेला रहना, ठीक है। शादी ब्याह भी कर लेते हैं तो अलग से रहना पसंद कर रहे हैं। एक जो क्लोज फैमिली ग्रुप रहता था, वो अब इंडिविजुअल की तरफ जा रहे हैं। तो उसका जो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कारण है, एक तो आपका जो संस्था है, जैसे कि मेरिज एक संस्था है, वो टूट रहा है। परिवार एक संस्था है, वो थोड़ा सा बिखर रहा है। और उसके जो कारण हम लोग को नजर आता है, एक तो नगरीकरण है, ठीक है, शहर बन रहा है। तो शहर में जब आते हैं तो हमको पता ही नहीं रहता है यहाँ पे शहर में क्या होता है, कि आपके जो पड़ोसी है वो कौन है आप नहीं जान रहे हैं, एक फ्लैट में रह रहे हैं। तो क्या है कि आपसी संबंध कम होते जा रहा है, तो समाज कहाँ बनेगा? दूसरा, औद्योगिकीकरण के कारण भी, औद्योगिकीकरण के कारण क्या हो रहा है कि लोग क्या है कि जॉब कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, सुबह जाते हैं, शाम को थक के आ जाते हैं, सो जाते हैं, फिर से जा रहे हैं, थक के आ रहे हैं, सो। तो औद्योगिकरण क्या कर देता है, आपको समाज से अलग कर देता है, बस आप अपने काम में बिजी हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन, जो एक जगह से दूसरे जगह बार बार जाते रहोगे तो आपका सोशल कनेक्शन ही नहीं बिल्ड होगा। जब आप लोगों के साथ मिलेंगे नहीं तो समाज का क्या, समुदाय ही निर्माण नहीं कर पाओगे, तो इसके कारण हो गया। और इसी के कारण ही आपको क्या दिख रहा है, अपराध भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, भ्रष्टाचार दिख रहा है, परिवार में विघटित होता हुआ प्रतीक हो रहा है। तो ये सब कुछ को हमको पढ़ना रहता है। और ये जो अराजकता की स्थिति आ गई है ना, एनोमिस की स्थिति आ गई है, और ये जैसे जैसे औद्योगिकरण होते जा रहा है तीव्र गति से, उतना ही ज्यादा अराजकता आपको नजर आते जा रहा है समाज में, क्योंकि लोग अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से कर रहे हैं, कोई डेफिनेट रूल में बिलीव नहीं कर रहा है। ठीक। बेरोजगारी या फिर नगरीकरण के कारण तो ये चीज हो रहा है भारत में भी, जो नशाखोरी या फिर सुसाइड, डिप्रेशन, ये जो शिकार हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग ग्रुप में नहीं रहना शुरू कर रहे हैं, अपने अंदर ही रहना शुरू करते हैं। तो अवसाद की स्थिति आ रही है, डिप्रेशन की स्थिति आ रही है, ओवर थिंकिंग हो रहा है। तो ये बहुत सारे ये नेगेटिविटी को जन्म दे रहा है, अराजकता की तरफ जा रहे हैं। तो इसको एलिनिएशन भी हो रहा है। एलिनिएशन का मतलब क्या होना चाहिए, विमुख हो रहा है, हर चीजों से विमुख हो रहा है। हमको लग रहा है आज के टाइम में कि सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, सब एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हैं, स्टेटस देख रहे हैं तो लग रहा है, लेकिन अगर रियल सेंस में देखो तो
हम ना जाके मिल कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना मोबाइल में भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया में फ्रेंड तो बन गए हैं, लेकिन उतना ही डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिनिएशन का जो कॉन्सेप्ट आता है, अगर मार्क्स के बारे में के थ्रू देखा जाए तो उसमें कि व्यक्ति अपना बस श्रम कर रहा है, ठीक, समाज से भी श्रम के कारण अब वो जो पैशन था वो भी भूल जा रहा है, ठीक, समाज से भी कट जा रहा है, और स्वयं से भी अलगाव हो जाता है जब आप ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं। और बहुत ज्यादा हो रहा है अभी की स्थिति में कि मैं क्या रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। तो ये क्योंकि आप जो काम कर रहे हो बस एक उत्पाद बना रहे हो, उसके लिए बस आपको सैलरी मिल रहा है, और आपसे कोई जुड़ाव नहीं है उस संस्था से, उस जगह से, उन लोगों से। तो आप बस एक श्रम दे रहे हो, आपको बस सैलरी मिल रहा है, ठीक। आपका आपका जो सहकर्मियों से भी आप दूर होते जा रहे हो। उनसे भी क्या है कि जब फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग बात करते हैं इस टाइप से, है ना, जॉब में आए हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए बात करते हैं, या फिर उसके बाद जब घर जाते हो तो फिर स्वयं से भी अलगाव होने की टेंडेंसी आ जाती है। तो ये सब चीज जो कौन बताया रहता है, मार्क्स बताया रहता है, उसके सिद्धांत को हम लोग पढ़ना रहता है। तो ये मजदूर को लेके बना बताया था, तो सोशोलॉजी का एक स्टडी है। नेक्स्ट है क्या है, असमानताएं और बढ़ती जा रही है। अब असमानताएं कैसे बढ़ रही है, पहले लोग ग्रुप में रहते थे, तो इंश्योरेंस आज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया है। लेकिन क्या पहले के जमाने में इंश्योरेंस रहता था? नहीं। जो मम्मी पापा जैसे बुजुर्ग होते थे, तो जो उसका जो बच्चे लोग रहते थे, वो उनके क्या हो जाते थे, एक तरह से इंश्योरेंस की तरह काम कर रहे थे, पेंशन की तरह काम कर रहे थे, ठीक है ना, कि उनको पता था कि ये मेरा ख्याल बाद में बच्चे रख लेंगे। लेकिन आज क्या हो गया है, जॉब के चक्कर में इधर घर से निकल रहे हैं, तो अब उनके लिए भी क्या है, इंश्योरेंस के लिए इंडिविजुअल चॉइस करना पड़ रहा है। और खुद के लिए जब सोचना शुरू करोगे तो आपको हर चीज को प्लान करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर मनी चाहिए। और उसके लिए आपको क्या है कि एक ऐसा वर्ग मिलेगा जो कि इकोनॉमिक वेल ऑफ हो जाएगा, उसके लिए हर चीज रहेगा उसके पास, दूसरे के पास नहीं रहेगा। और इंडिविजुअल जैसे जैसे होते जाते हैं, तो आपको अपना सिक्योरिटी के लिए बहुत सारा पूंजी अर्जित करना पड़ता है। तो तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो एक वर्ग है वो बहुत ज्यादा पैसा, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, जो बातें आती है वो आपको दिखती है, क्योंकि संसाधन का जो वितरण है वो असमान तरीके से हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी नया नया टेक्नोलॉजी कंपनी बना रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी 5 साल 6 साल में $1 बिलियन कंपनी बन जा रही है। वैसे दूसरे साइड देखो तो इनइक्वलिटी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ आ, कुछ रिपोर्ट आया था, उसमें कहा जा रहा था कि अंग्रेज के टाइम में जिस लेवल का इनइक्वलिटी था, उस लेवल का हमारा देश में बनते जा रहा है। तो और ये जो असमानताएं हैं वो राजनीतिक तौर पे भी हैं, आर्थिक तौर पे भी हैं, और लैंगिक तौर पे भी हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग का पितृत्वात्मक समाज है, उसके कारण आपको वेतन में भी अंतर देखने मिलेगा। सेम कार्य करेंगे अगर मेल और फीमेल है, वेतन में भी अंतर मिलेगा। राजनीति में भी क्या है कि प्रतिनिधित्व में कमी। समाज ही तो है ना कि संसद में होना चाहिए 50-50, मेन और वुमेन का संसद, लेकिन हमारे जो 15% से भी ऊपर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। समाज का कुछ एक रोल मॉडल डिसाइड कर दिए हैं कि कौन आदमी क्या काम करेगा। तो ये समाज में भी एक जो जाति है वो बहुत बड़ा असमानता है बना के लेके आता है, क्योंकि जाति में क्या होता है कि आपको अलग अलग स्ट्रेटिफाइड, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे, कर दिया जाता है, आपको अलग अलग स्तर में कर दिया जाता है। और आपके पास जितना ज्यादा, जितना ऊपर जाती रहेगी, उतनी ज्यादा आपके पास नेटवर्क रहेगा, उतने ज्यादा आप रिसोर्सेज भी रह सकते हैं, ठीक। तो ये, तो उसके कारण असमानताएं आती रहती है, पूरा समाज में, सोसाइटी में आती रहती है। और उसका कारण ये है कि अशांति, बहिष्कार, ठीक है। ये जो जेएनजी का प्रोटेस्ट हुआ है नेपाल का, अगर देखा जाए तो उसमें क्या है, वो बोल रहे हैं कि जो नेता है वो अपने, उसके बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे पास बेरोजगार नहीं है, वो घूम रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे असमानता के कारण ही तो है। तो समाज में जब असमानताएं बढ़ती है तो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, चीजों को चेंज करने के लिए शुरू हो जाती है। तो उसके कारण क्या है कि बहिष्कार, जो अशांति, मूवमेंट, सब कुछ आंदोलन होना शुरू होता है, ठीक। अब देखते हैं कि आपको जो प्रैक्टिस करना है वो क्या प्रैक्टिस करना है। नेम टू फॉर्मल एंड टू इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण की दो औपचारिक और दो अनौपचारिक एजेंसी लिखिए जो कि समाज को कंट्रोल करता है। दूसरा, 4 नंबर में आपको लिखना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्सचेंज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन।
वैश्वीकरण के कारण होने वाली सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण लिखिए। 8 नंबर में आपको लिखना है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन विथ एग्जाम्पल। जो भारतीय समाज में जो संस्कृतिकरण और पाश्चात्यकरण की प्रक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में आपको लिखना है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल कंट्रोल एंड सोशल ऑर्डर विथ एग्जाम्पल। सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक व्यवस्था के बीच संबंधों को उदाहरण सहित समझाइए। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर के लिए जो आपको प्रैक्टिस करना है, भारत में सामाजिक असमानता के कारणों और प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज इन इंडिया। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं एनालाइज द चैलेंज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, एनोमीज एंड एलिनिएशन इन कंटेम्पररी इंडिया। समकालीन भारत में सामाजिक विघटन, अराजकता, विमुखता की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमें युवा रायपुर चैनल टेलीग्राम में भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए आप ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और मोर अबाउट युवा के लिए जानने के लिए आप ये इंक्वायरी फॉर्म से जान सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।